जय हिंद दोस्तों, जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिनके अंदर दोस्तों एफडी, आरडी, इसके अलावा दोस्तों शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, रियल एस्टेट, गोल्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनएससी क्या आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम होने वाली है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो एनएससी की स्कीम क्या है, कौन इसमें अकाउंट ओपन करा सकता है, कितने अकाउंट ओपन करा सकता है, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना ब्याज मिलता है और इसकी प्री मैच्योर दोस्तों कितने टाइम के लिए आपको रहना पड़ेगा, कि आप पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको एनएससी के लिए 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी चाहिए तो कितना रुपए आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आपके दोस्तों इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस एनएससी के बारे में हम जानेंगे। पहले का टाइम नहीं है जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ आपको डाक डिलीवर करने तक सीमित रहता था। आज पोस्ट ऑफिस आपको हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रदान करता है। तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में विस्तार से डिटेल में हम जानने वाले हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है, आपको लगता है कि इसमें पैसा करवाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन पेंडिंग ना रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपकी मेहनत से कमाई हुई पैसा है। बहुत ही हार्डली ये पैसा कमाया जाता है। पैसे को सेव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको इन्वेस्टली वाइज करना, कि उस पैसे को आप कहां लगाएं, कहां अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए और आपका पैसा भी सेफ रहे। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक फैक्टर होता है। फैक्टर बोले तो रिस्क होता है। रिस्क कहा जा सकता है एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे अपना 100 पैसा सेफ चाहिए, 100%, मुझे कहीं भी रिस्क नहीं चाहिए। 1% कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा पैसा डबल होने के लिए आप गारंटी देते हो तो मेरा पैसा हाफ भी हो सकता है। तो इस तरह के बंदे इस इंसान होते हैं। इसके बाद में रिवॉर्ड्स होता है कि मुझे तो इसके ऊपर कम से कम 8% रिटर्न चाहिए। एक बोलता है मुझे कम से कम 15% चाहिए। एक कहता है कि मुझे तो 4% भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम होता है कि मैं 1 साल तक इस पैसे को लगा सकता हूं, 2 साल तक लगा सकता हूं, 5 साल तक, 20 साल तक। और एक होता है पर्पज, कि ये पैसा मैंने अपने बच्चों की शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, मतलब किस पर्पज के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। तो ये चीज़ आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, एक बार ये सारे के सारे फैक्टर प्लीज़ ध्यान में जरूर दे लें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की। वो ज़माना नहीं है दोस्तों जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करता था। अब पोस्ट ऑफिस आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टूल प्रदान करता है। सबसे पहले तो सेविंग का खाता आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, और बात करेंगे एनएससी की यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत ही बढ़िया स्कीम है दोस्तों। एनएससी का मतलब हुआ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था दोस्तों, 5 साल की एफडी होती थी और एनएससी होती थी, उन दोनों का सेम ही ब्याज होता था। अब इनका ब्याज थोड़ा बढ़ गया है। एनएससी में आपको ज़्यादा इनकम, ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है। और आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि 1 करोड़ रुपए आपको एनएससी की मैच्योरिटी पे चाहिए तो कितने रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे ताकि 5 साल में आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ्टी की, जो कि बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई है, इतनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम 100% सेफ है दोस्तों, और ये सिक्योर है। सिक्योरिटी कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर जो भी पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई के कोई रूल नहीं चलते हैं। और जहाँ पर आरबीआई के रूल चलते हैं वहाँ पर DICGC एक संस्था है जो मात्र आपको 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी देती है। लेकिन अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है पोस्ट ऑफिस में तो जितना भी प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट पड़ा था, कोई 5 नहीं, कोई 10 नहीं, जितना 1 करोड़ रुपए भी अगर आपने पोस्ट ऑफिस में लगा रखा था तो सारा का सारा पैसा आपका सेफ है, आपको वापस देंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एनएससी का अकाउंट कौन खोल सकता है। ए सिंगल इंडियन रेजिडेंट दोस्तों, एनआरआई इस व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता है क्योंकि ये रेजिडेंट इंडियन के लिए है। और आप जॉइंटली चाहते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ है या मदर फादर है या भाई बहन है तो 3 जॉइंट अकाउंट होल्डर एक अकाउंट में हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड का है, उसके दिमाग में कोई दिक्कत चल रही है तो अपने गार्जियन के साथ में उनके बिहाफ पर वो खाता खोल सकता है। और ऐसा कोई बच्चा जो 18 साल से तो कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, वो अपने खुद के नाम से एनएससी का अकाउंट खोल सकता है। अब पीरियड की बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि एक बार आपका पैसा लगा दिया आपने लॉक कर दिया उस पैसे को, तो बाद में आप उस पैसे को नहीं निकाल पाते हैं एक सर्टेन टाइम तक। तो एनएससी की जो इन्वेस्टमेंट है
दोस्तों 5 साल तक आपकी रहने वाली है। 5 साल से पहले आप NSE से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब कितने रुपए आप लगा सकते हैं दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैंने आपको बताया 1000 रुपये से भी आप NSE का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है और इसका मल्टीपल होना चाहिए 100 रुपये। मान लीजिए दोस्तों आपने 1000 लगाए, 2000 लगाए, 10,000 लगाए, 10,100 भी लगा सकते हैं, 10,200 भी लगा सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं 10,450 रुपये लगाने हैं, तो ये नहीं लगेंगे क्योंकि 450 नहीं होंगे, या तो 400 होंगे या 500 होंगे। तो 100 रुपये के मल्टीपल में लगाने हैं, कम से कम 1000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी अकाउंट्स आप खोल सकते हैं दोस्तों। आपने NSE का एक अकाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए का खोल लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको और पैसे लगाने हैं, तो इस 1 लाख रुपए को तो 5 साल तक आप नहीं छेड़ सकते। उसके अलावा मान लो आपके पास 2 लाख रुपए और हैं, तो आप उस 2 लाख रुपए को फिर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास 10 लाख आए, उसको फिर से आप 5 साल के लिए लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें, NSE स्कीम के अंदर नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने भी खोल सकते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपको लमसम बेसिस पर करनी है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक बार ही आपका पैसा लगेगा। आपको पता होगा RD वगैरह की कोई ऐसी होती है जो हर महीने किस्त इंस्टॉलमेंट जाती है और आपके जो रेट हैं ये अपडेट होते रहते हैं। नॉर्मली तो दोस्तों ये क्वार्टरली अपडेट होते हैं 3-3 महीने में, क्योंकि RBI की पॉलिसी जो जहाँ पे जब रेट अपडेट होते हैं वो रेट अपडेट इनको भी करने पड़ते हैं। लेकिन आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम भी जो भी रेट फिक्स किया था वही 5 साल तक आपको ब्याज मिलने वाला है। और ये जो ब्याज मिलेगा ये आपको एनुअली मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए आपने लगा दिए और इसका जो भी ब्याज है 31 मार्च या जब भी आपका साल खत्म होगा वहाँ पे आपको लग जाएगा। और उसके बाद में उस पैसे पर वो FD का ब्याज, मान लीजिए 1 लाख लगाए और फॉर एग्जांपल 10,000 का ब्याज आया, तो अगला जो ब्याज मिलेगा वो दोस्तों आपको 1,10,000 रुपये मिलेगा। मतलब कंपाउंडिंग आपकी 1-1 साल बाद होगी। और ये इंटरेस्ट आपको पे कब किया जाएगा, ये देखिए पे मैच्योरिटी पर किया जाएगा। मैच्योरिटी कब होगी आपकी, 5 साल के बाद होने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री मैच्योर क्लोजर। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था 5 साल तक आपको इस अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको प्री क्लोज नहीं करवा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है या आपको फोरफिच कर दिया है, इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस NSE को कहीं पर प्लेज रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी दे सकते हैं। कोई गैजेटेड ऑफिसर था उसने उसको जब्त कर लिया या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इसकी ये बंद करी जाए, इसको यहाँ पे जरूरत है। जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है। अब ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, दोस्तों किसी A पर्सन ने NSE करवाई थी, क्या ये संभव हो पाएगा कि अब ये इस B पर्सन का इसको मालिक बना दिया जाए? तो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, दोस्तों मिस हैपनिंग हो जाती है। कुछ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से अकाउंट था, तो उसने जो नॉमिनी डिसाइड किया था या तो उसके नाम से या उसका जो भी लीगल हेयर है वो अपने नाम इसको ट्रांसफर करा सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर था दोस्तों, जॉइंट अकाउंट होल्डर मान लीजिए 3 व्यक्तियों ने मिलकर के ये NSE अकाउंट खोला था, उसमें से एक की भी मृत्यु हो जाती है तो इसको ट्रांसफर कराया जा सकता है। और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया फिर तो कराना ही कराना है। और आपने किसी को प्लेज था दोस्तों, किसी को गिरवी रखा था और उसके पैसे नहीं दिए आपने, तो वो गिरवी वाला बंदा अपने नाम से इसको ट्रांसफर करा सकता है अगर वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी उसका ऑर्डर देती है। तो अब काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट का सवाल पूछा जाता है। आपको मैंने बताया ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ये सेम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7%। दोस्तों काफी अच्छा और काफी हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है और ये हर साल आपको आपके FD में जुड़ जाएगा। लेकिन मिलेगा कब आपको, जब आपकी ये NSE मैच्योर हो जाएगी। तो मैच्योर आपकी जो मैच्योरिटी के ऊपर आपको सारा का सारा पैसा मिलेगा, 7.7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। NSE के अंदर आपने 1 लाख रुपए लगाया, 7.7% का ब्याज मिल रहा है आपको, 5 साल तक आपको रहना पड़ेगा, कंपाउंड आपको ईयरली करना पड़ेगा। तो आपका जो 1 लाख रुपए है दोस्तों, उसके ऊपर 44,903 रुपए का ब्याज मिल करके 1,44,903 आपको मिल जाने वाले हैं। 1 लाख रुपए के 1,44,000 रुपए। और अगर आप पैसा लगाते हैं 2 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ईयर सेम है, कंपाउंडिंग सेम है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 89,807 मतलब 2,89,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 2,24,000 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। तो मतलब आपका 5 लाख रुपए 7,24,000 रुपए हो जाने वाला है। काफी सारी FD से ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और आपने लगा दिया दोस्तों 10 लाख रुपए, 7.7 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए के 4,49,000 का ब्याज, मतलब 4.5 लाख का ब्याज मिलने के बाद 14,49,000 रुपए, मतलब 10 लाख
रुपए के आपके 15 लाख रुपए हो जाएंगे 5 साल के बाद में। वो पहले एक जमाना होता था जब 5 साल में आपकी एफडी डबल हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसको जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो आपको 5 साल के बाद मिलने वाली है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पर मिले तो 69,69,10,000 रुपए अगर आप 5 साल तक लगा के रखते हैं तो उसके ऊपर 31,02,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये 1,12,824 रुपए आपके दोस्तों मिल जाने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप 1 करोड़ रुपए एनएससी की मैच्योरिटी चाहते हैं तो आपको 69 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मैच्योरिटी में 1 करोड़ रुपए मिल जाने वाला है। अब दोस्तों टैक्स रूल, जब भी आपको इनकम आती है, जब भी आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो जहां पे इनकम की बात आती है वहां इनकम टैक्स की बात आनी बहुत ही जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी आप करेंगे दोस्तों, ये इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है, ये बोलता है 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको दे देंगे, लेकिन आपको ओल्ड रिजाइम में जाना पड़ेगा। तो हर साल आप 1.5 लाख रुपए एनएससी में लगा करके छूट ले सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट है दोस्तों, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसके ऊपर टैक्स है और ना ही कोई फिक्स रेट ऑफ टैक्स है। मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे को कितने % टैक्स देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से। और स्लैब दोस्तों आपको पता ही होगा, 2 तरह के टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने इस बार बना दिए हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। अब एक बार हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। अगर ये एनएससी का ब्याज और बाकी सारी इनकम मिलाकर के अगर आपकी कितनी है 7 लाख रुपए तक है, जैसे कि एफडी आरडी कोई भी ब्याज, सैलरी आती है, आपका रेंट आता है, तो दोस्तों आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर आपकी सारी इनकम मिलाने के बाद भी 15 लाख से ज़्यादा इनकम आ रही है तो 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20, 30 इस तरह का टैक्स स्लैब है। जैसे आपकी इनकम है वैसे आपको टैक्स देना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है दोस्तों। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। आप अपना पैसा बढ़ाते रहें, इस वीडियो को लाइक करते रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी मिलती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके पास में पैसा पड़ा है और वो पूछ रहे हैं कि हम पैसा कहाँ लगाएं। एनएससी के बारे में कोई उनके डाउट के वेरी क्वेश्चन है तो वो भी दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।